वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व रीड करते हैं और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ऊपर 6 नंबर का क्वेश्चन एवरी ईयर सीबीएसई बोर्ड में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स y स्क्वायर इक्वल 4x एंड x स्क्वायर इक्वल 4y। अब हमें यहाँ टू इक्वेशन गिवन है। टू इक्वेशन आर गिवन देन y स्क्वायर इक्वल 4x, इसको इक्वेशन 1 एंड x स्क्वायर इक्वल 4y इक्वेशन 2। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव, तो y इक्वल x स्क्वायर बाई 4, y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करने पर इक्वल 4x, तो x की 4 इक्वल 64 इंटू एक्स, तो x की 4 माइनस 64 x इक्वल 0, तो x कॉमन, x की क्यूब माइनस 64 इक्वल 0, तो x इक्वल 0 और x इक्वल 4। तो x की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 में, फ्रॉम इक्वेशन 1 इफ x इक्वल 0 तो देन y इक्वल 0, इफ x इक्वल 4 देन y स्क्वायर इक्वल 16, तो y इक्वल प्लस माइनस 4। तो 2 पॉइंट्स आर गिवन 0 0 एंड 4 4। अब हम इक्वेशन 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे। इक्वेशन 1 डिफरेंशिएशन with respect to x, we have 2y dy upon dx equal 4, तो dy upon dx equal 4 upon 2y, 2 upon y, तो पॉइंट 4 4, तो देन m1 इक्वल 2 अपॉन 4 1 बाई 2। तो मैंने 4 4 पॉइंट पर मैं चेक कर रहा हूं एंगल बिटवीन इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व। अब इक्वेशन 2 डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, इक्वेशन 2, तो 2x इक्वल 4 dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx इक्वल x अपॉन 2 एट पॉइंट 4 4, तो देन m2 इक्वल 4 अपॉन 2। और फार्मूला एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स tan थीटा इक्वल m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो m1 हमारे पास गिवन हुआ 1/2
m2 गिवन हुआ 2 अपॉन 1 प्लस 1/2 इंटू 2, तो 2 से 2 माइनस का मोड़ के कारण माइनस प्लस 3/4 इंटू 2, तो ये 1 प्लस 1 2 हुआ, ये 2 एलसीएम लेके नीचे, तो 3/4, तो यहां से थीटा इक्वल tan इनवर्स 3/4, तो दैट इज एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व। इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करते हैं। सबसे पहला वर्क हमें दोनों इक्वेशन को सोल्व करके कोऑर्डिनेट गिवन करना है। कोऑर्डिनेट गिवन करने के बाद फर्स्ट इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन का जैसे ही डिफरेंशिएशन करेंगे तो जो एग्जिस्ट वैल्यू है उस कोऑर्डिनेट को पुट करके m1 गिवन कर लेंगे। अब इक्वेशन 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे। अब वही कोऑर्डिनेट जो इक्वेशन 1 में पुट किया था उसी कोऑर्डिनेट को dy/dx जो इक्वेशन 2 से गिवन हुआ उसमें पुट करेंगे। m1 और m2 गिवन होने के बाद एवरी क्वेश्चन में ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। फिर m1 और m2 की वैल्यू पुट कर देंगे और यदि माइनस की पॉसिबिलिटी हो तो मोड़ लगा के उस माइनस को प्लस बना लिया करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल 2x एंड y स्क्वायर इक्वल x। तो सबसे पहले दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके कोऑर्डिनेट गिवन करेंगे। फिर फर्स्ट इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करके कोऑर्डिनेट गिवन करके उसको m1 यानी फर्स्ट स्लोप सपोज करेंगे। फिर सेकंड इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करके सेकंड कोऑर्डिनेट रखेंगे तो सेकंड स्लोप m2 सपोज कर लेंगे। फिर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व वाला फार्मूले में वैल्यू को पुट करके थीटा की वैल्यू गिवन करेंगे। तो सबसे पहले टू कर्व आर गिवन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल 2x एंड y स्क्वायर इक्वल x। Solving equation 1 and 2, 1 and equation 2 we have equation 2 से y स्क्वायर इक्वल x, तो वैल्यू पुट करने पर x स्क्वायर प्लस x इक्वल 2x, तो 2x लेफ्ट साइड में x स्क्वायर माइनस x इक्वल 0, x कॉमन तो x इक्वल 0 और 1। अब x की वैल्यू पुट करते हैं फ्रॉम 2 में, फ्रॉम 2 इफ x इक्वल 0 तो देन y इक्वल 0, तो पॉइंट हमें गिवन हुए 0 0 यानी ओरिजिन। इफ x इक्वल 1 तो देन y इक्वल 1, तो पॉइंट गिवन हुए 1 1। अब हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट गिवन है तो एंगल भी 2 गिवन हो गए इंटरसेक्शन के लिए। तो मैं इस वाले पॉइंट से क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ। 0 0 आप खुद चेक करेंगे क्वेश्चन के लिए। अब सबसे पहले इक्वेशन 1 डिफरेंशिएशन with respect to x we have 2x plus 2y dy upon dx equal to, तो 2x राइट साइड में 2y dy upon dx equal to कॉमन 1 माइनस x, 2 से 2 कैंसिल, तो dy upon dx इक्वल 1 माइनस एक्स अपॉन वाई। अब मैं इस पॉइंट को चेक करता हूं, पॉइंट 1 1, देन
dy अपॉन dx 1 इक्वल 1 माइनस 1 अपॉन 1 0। इसको m1 सपोज करते हैं फर्स्ट इसमें। अब इक्वेशन 2 डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, differentiation with respect to x, we have 2y dy upon dx equal 1, x का डिफरेंशिएशन, तो dy upon dx 1 upon 2 upon y at the point 1 1, then m2 equal 1 upon 2। तो इसे सेकंड स्लोप सपोज करते हैं सेकंड इक्वेशन का। अब फार्मूला अप्लाई करते हैं। इफ थीटा बी द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व, then tan theta equal m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2। m1 गिवन हुआ 0, m2 गिवन हुआ 1/2 अपॉन 1 प्लस 0। तो tan थीटा इक्वल 1/2, थीटा इक्वल tan इनवर्स 1/2। तो विच इज द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व। ऑर्थोगोनल कर्व, if the angle of intersection of two curve is right angle, यदि दो कर्व के एंगल आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं, राइट एंगल कट करते हैं, तो उस कंडीशन में m1 m2 इक्वल -1 होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके ऊपर में क्वेश्चन नंबर 3 जो कि 4 टाइम्स सीबीएसई बोर्ड में आ चुका है। So that the curve x equal y square and xy equal k cut at right angle if 8k square equal 1। तो हमें राइट एंगल दिया हुआ है टू कर्व इंटरसेक्शन, तो हमें शो करना है कि 8k स्क्वायर इक्वल 1। तो वही सबसे पहले बोथ इक्वेशन को सॉल्विंग करके कोऑर्डिनेट गिवन करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करके जो कोऑर्डिनेट गिवन होंगे वो पुट करके फर्स्ट स्लोप, इसी तरह सेकंड इक्वेशन से सेकंड स्लोप, फिर इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे m1 m2 इक्वल -1। तो सॉल्यूशन, इफ टू इक्वेशन आर गिवन x इक्वल y स्क्वायर x y इक्वल k, सॉल्विंग 1 and 2, इक्वेशन 1 and इक्वेशन 2। x की वैल्यू y स्क्वायर, तो y स्क्वायर इंटू y इक्वल k, तो y इक्वल k की पावर 1/3। अब y की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 x इक्वल k की पावर 1/3 का स्क्वायर, k की पावर 2/3। पॉइंट जो हमें गिवन हुए k की पावर 2/3 और k, तो ये कोऑर्डिनेट हमें गिवन हुए जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। अब इक्वेशन 1 डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, वी हैव इक्वेशन 1 का डिफरेंशिएशन, तो 1
वाई स्क्वायर का 2y dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx इक्वल 1 अपॉन 2y एट द पॉइंट k की पावर 2/3k। तो देन फर्स्ट स्लोप m1 इक्वल 1 अपॉन 2k, y की वैल्यू k। अब इक्वेशन 2 डिफरेंशिएशन with respect to x, we have product formula x dy अपॉन dx प्लस y, k कांस्टेंट होने के कारण 0। तो dy अपॉन dx माइनस का y अपॉन x एट द पॉइंट k की पावर 2/3k। तो देन m2 इक्वल माइनस k अपॉन k की पावर 2/3। तो कैंसिल होके m2 इक्वल माइनस k 1/3। तो m2 स्लोप हमारा k की 1/2। अब इफ एंगल if 2 curve cut at right angle, तो then m1 m2 इक्वल -1। तो m1 हमें गिवन हुआ था 1 अपॉन 2k और m2 गिवन हुआ माइनस का k की पावर 1/3 इक्वल -1, माइनस से माइनस कैंसिल। तो 2k इक्वल k की 1/3। तो ये इसमें से कैंसिल करने पर पावर, तो 2k की 2/3 इक्वल 1। तो हमें ये गिवन हुआ है। अब क्वेश्चन के प्रूफ के अकॉर्डिंग 8k की क्यूब। अब 8k की क्यूब लाने के लिए बोथ साइड क्यूबिक वी है। तो 2k की 2/3 की पावर क्यूब इक्वल 1 की क्यूब, 3 से 3 कैंसिल। तो 2 का क्यूब यानी 8k स्क्वायर इक्वल 1। यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूफ। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन नंबर 4। सो दैट द कर्व एक्स वाई इक्वल ए स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 2a स्क्वायर टच ईच अदर। टच ईच अदर इट मीन्स टू लाइन पैरेलल। टू लाइन पैरेलल का इट मीन्स है टू स्लोप इक्वल। तो हमें यहाँ दोनों स्लोप इक्वल यदि शो कर देंगे तो टच ईच अदर हो जाएगा। अब वही टू इक्वेशन आर गिवन, एक्स वाई इक्वल ए स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 2a स्क्वायर। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, वी है। तो y की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट, तो a स्क्वायर अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल 2a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एलसीएम, तो x की 4 प्लस a की 4 इक्वल 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। लेफ्ट साइड में x की 4 माइनस 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a की 4 इक्वल 0।
तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल 0, तो एक्स इक्वल प्लस माइनस ए। अब एक्स की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 में पुट करने पर y इक्वल ए स्क्वायर अपॉन एक्स, तो ए स्क्वायर प्लस माइनस ए, तो प्लस माइनस ए। तो 2 पॉइंट्स गिवन ए एंड माइनस ए। अब इक्वेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करते हैं। इक्वेशन 1 डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वी हैव, तो x dy अपॉन dx प्लस y इक्वल 0, तो dy अपॉन dx इक्वल माइनस y अपॉन x। तो मैं इस पॉइंट पर करता हूं, एट पॉइंट a, देन m1 इक्वल माइनस a अपॉन a माइनस 1। अब इक्वेशन 2 डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, वी हैव dy अपॉन dx, इक्वेशन 2 का, तो 2x प्लस 2y dy dx इक्वल 0, तो dy अपॉन dx इक्वल माइनस x अपॉन y at the point AA, then m2 इक्वल माइनस 1। अब हमारे दोनों स्लोप इक्वल है, m1 भी माइनस 1 और m2 भी माइनस 1। इफ m1 इक्वल m2 minus 1, then 2 lines touch each other। तो यही हमें इसमें शो करना था, हेंस प्रूफ। यदि यही परपेंडिकुलर करना होता तो m1 m2 इक्वल माइनस 1। Homework question number 1, show that the curve 4x equal y square and 4xy equal k cut the right angle if k square equal 412 512। तो वही सबसे पहले दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके कोऑर्डिनेट गिवन करेंगे, फिर फर्स्ट इक्वेशन को डिफरेंशिएशन करके जो कोऑर्डिनेट आएगा वो वैल्यू पुट करके स्लोप m1 गिवन कर लेंगे। इसी तरह इससे स्लोप m2 गिवन कर लेंगे डिफरेंशिएशन करके। अब राइट एंगल की कंडीशन m1 m2 इक्वल माइनस 1 की कंडीशन अप्लाई करके ये शो करेंगे। इसी तरह इन दोनों इक्वेशनों को सोल्व करके कोऑर्डिनेट गिवन कर लेंगे, फिर फर्स्ट इक्वेशन को सोल्व करके जो कोऑर्डिनेट आएगा उससे फर्स्ट स्लोप गिवन करेंगे फर्स्ट कर्व का। इसी तरह इससे सेकंड स्लोप सेकंड कर्व का गिवन करेंगे। फिर tan थीटा इक्वल m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 फार्मूला अप्लाई करके एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व गिवन करेंगे। बस बेटा आज के लिए इतना ही। टेंजेंट नॉर्मल मेरी तरफ से एंड होता है। ये चैप्टर सीबीएसई बोर्ड के लिए कम से कम एक क्वेश्चन 4 नंबर का या 6 नंबर का और एक क्वेश्चन 1 नंबर का इससे कंपलसरी एवरी ईयर आता है। बस आपको प्रैक्टिस करनी है और मेथड क्लियर करना है। थैंक यू।